जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको मौनी अमावस्या की व्रत कथा सुना रहा हूँ। कांचीपुरी नामक नगर में देव स्वामी नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम धनवती और पुत्री का नाम गुणवती था। उसके 7 पुत्र थे। देव स्वामी ने 7 पुत्रों का विवाह करने के पश्चात अपनी पुत्री के विवाह के लिए योग्य वर की तलाश हेतु अपने बड़े लड़के को बाहर शहर भेज दिया था। इधर देव स्वामी ने अपनी पुत्री गुणवती की कुंडली एक ज्योतिषी को दिखाई। ज्योतिषी ने गुणवती की कुंडली देखकर कहा कि सप्तपदी होते होते ही यह कन्या विधवा हो जाएगी। यह बात सुनकर देव स्वामी अत्यंत दुखी हुए और ज्योतिषी से इस योग के निवारण का उपाय पूछने लगे। ज्योतिषी ने उपाय बताया कि इस योग का निवारण सिंहल दीप वासनी सोमा नामक धोबिन को घर बुलाकर उसकी पूजा करने से ही संभव होगा। यह सुनकर देव स्वामी ने अपने सबसे छोटे लड़के के साथ अपनी पुत्री को सोमा धोबिन को घर लाने के उद्देश्य से सिंहल द्वीप जाने के लिए रवाना किया। वे दोनों समुद्र के तट पर पहुंचकर समुद्र पार करने का उपाय सोचने लगे, लेकिन उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। थक हार कर दोनों भाई बहन भूखे प्यासे एक वट वृक्ष की छाया में उदास होकर बैठ गए। उस वृक्ष के तने की एक खो में गिद्ध की बच्ची रहती थी। वे दिन भर इन दोनों को परेशान होते हुए देख रहे थे। शाम को बच्चों की माँ उनके लिए कुछ आहार लेकर आई और उन्हें खिलाने लगी, लेकिन गिद्ध के बच्चों ने कुछ नहीं खाया और अपनी माँ से कहा, इस वृक्ष के नीचे आज सुबह से ही 2 भूखे प्यासे प्राणी बैठे हैं। जब तक वे नहीं खाएंगे हम लोग भी नहीं खाएंगे। बच्चों की बात सुनकर उनकी माँ गिद्धनी को दया आ गई। उसने दोनों प्राणियों को देखा और उनके पास जाकर कहा, आपकी इच्छा मैंने जान ली है, आप लोग भोजन करें। कल प्रातः में आप लोगों को समुद्रपाल सोमा के घर पहुंचा दूंगी। गिद्धनी की बात सुनकर उन दोनों भाई बहन की चिंता कम हुई। दोनों को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन्होंने गिद्धनी को प्रणाम कर भोजन किया। प्रातः होते होते गिद्धनी ने उन्हें सोमा के घर पहुंचा दिया। वे दोनों पास के ही जंगल में झोंपड़ी बनाकर रहने लगी। उन्होंने अपनी सेवा से सोमा को प्रसन्न करने का निश्चय किया। प्रतिदिन सुबह अंधेरे में उठकर सोमा का घर झाड़कर लीप पोत दिया करते थे। सोमा को हर रोज इतने ढंग से अपना घर लिपा पोता एवं साफ सुथरा देखकर आश्चर्य होता था। एक उसने अपनी बहुओं से इस बारे में पूछा तो उसकी बहू ने बताया कि हम लोगों के अलावा और कौन यह काम करने हमारे घर में आएगा। परंतु सोमा को बहुओं की इस बात पर विश्वास नहीं हुआ और उसने एक दिन सारी रात जागकर घर की सफाई का सारा रहस्य जान लिया। यह जानकर उसे बड़ा दुख हुआ कि उसके घर की सफाई एक ब्राह्मण कन्या और उसका भाई करता है। उनसे इस तरह सेवा करने का कारण पूछने पर भाई ने सोमा को सारी बात बताई, जिसे सुनकर सोमा ने कहा, आज से तुम लोग यह काम करना छोड़ दो। मैं तुम लोगों की साधना और सेवा से प्रसन्न और विवश हूँ। अब तुम्हारी सेवा किए बिना मुझे विश्राम नहीं मिल सकता। सोमा उनके आग्रह पर दोनों के साथ घर जाने को तैयार हो गई। प्रस्थान करते समय उसने अपनी बहुओं से कहा कि यदि मेरी अनुपस्थिति में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट न करना। क्षणभर बाद दोनों अतिथियों के साथ वह कांचीपुरी पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती का विवाह संपन्न हुआ और सप्तपदी होते होते उसके पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने अपने संचित पुण्य का फल गुणवती को दान कर उसके पति को जीवित कर दिया और उन्हें आशीर्वाद देकर वह सिंहल द्वीप के लिए रवाना हो गई। संचित पुण्य क्षीण होने से सोमा के पुत्र दामाद और पति की घर में मृत्यु हो गई। यह जानकर नया पुण्य संचित करने के उद्देश्य से वह रास्ते में एक जगह रुकी। नदी के तीर पर स्थित एक पीपल के वृक्ष की छाया में भगवान विष्णु का पूजन किया और पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमाएं की। इतना करना था कि सोमा के पुत्र दामाद और पति जीवित हो गई और उसका घर धन धान्य से भर गया। इस प्रकार निष्काम भाव से सेवा करने का उत्तम फल सोमा को प्राप्त हुआ। अतः सभी को इस कथा से शिक्षा लेनी चाहिए और यही इस व्रत का लक्ष्य भी है। बोलो विष्णु भगवान की जय। मौनी अमावस्या का अनुष्ठान। मौनी अमावस्या के दिन भक्त जल्दी उठते हैं,
पवित्र स्नान करते हैं, साफ कपड़े पहनते हैं और पूजा करते हैं। इस दिन किए जाने वाले अनुष्ठान इस प्रकार हैं। एक पवित्र स्नान करना, प्राय किसी पवित्र नदी में इसे कारा स्नान कहा जाता है और भक्त मानते हैं कि अमावस्या को स्नान से पापों और नकारात्मकताओं को धो लिया जाता है। सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूरे दिन के लिए पूर्ण मौन व्रत, चुप्पी का उपवास का पालन करना। भक्तजन ब्रह्मचर्य बनाए रखते हैं और पूरे दिन किसी भी शब्द का बोलना मना है। कुछ सख्त भक्तजन इसके अलावा इशारों और क्रियाओं के माध्यम से भी संवाद करने से बचते हैं। भोजन और पानी से बचा रहना कई भक्तों के लिए व्रत का हिस्सा है। कुछ मामलों में केवल फल और दूध का सेवन करने का अनुमति दिया जाता है। महारुद्राभिषेक और भगवान शिव को समर्पित रुद्र पूजा करना, ध्यान करते समय ओम नमः शिवाय जैसे मंत्रों का मानसिक जप करना, बीज मंत्र ओम ह्रीम हुम नमः शिवाय का जप करके रुद्राक्ष माला पर जप करना, देवी पार्वती की पूजा करना, उनसे एक सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करना, ब्राह्मणों और पुरोहितों को उदारता से दान देना, रात के आसमान में तारे और चंद्रमा को देखने के बाद ही उपवास तोड़ना, पूजा अनुष्ठान के बाद सात्विक भोजन ग्रहण करना। जिन लोगों ने अपने माता पिता को खो दिया है वे भी दिगंबत आत्माओं की शांति के लिए इस दिन श्राद्ध तर्पण करते हैं। कुछ भक्त युवा अनाथ लड़कियों को भी खाना खिलाते हैं और उन्हें कन्या भोजन के हिस्से के रूप में उपहार देते हैं। प्रातःकाल उठें, सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें और ताजगी से नए कपड़े पहनें। सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूरे दिन के लिए पूर्ण मौन का संकल्प करें। किसी से भी बातचीत, इशारा या संवाद करने से पूरे दिन बचें। मानसिक रूप से मंत्र जप कर सकते हैं। महारुद्राभिषेक और शिव पूजा करें। उपवास का संकल्प लें और ईमानदारी से प्रार्थना करें। भगवान से पार्वती के मंदिर जाएं और पूजा करें। दूध, पानी, शहद और बेलपत्र चढ़ाएं। पुजारियों को दान दें। साथ में ही आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का भी पूजन करें। इससे आपको भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा या क्षिप्रा नदी आदि नदियों में स्नान करें जो कई तीर्थों में स्नान करने के समान हैं। रात्रि में चंद्रमा को देखकर ही उपवास तोड़ें। बाद में प्रसाद बांटें और गरीब लोगों को भोजन दान करें। ध्यान, प्रार्थना, ध्यान और आत्मचिंतन में दिन बिताएं जिससे मानसिक शुद्धि और आंतरिक शांति प्राप्त हो सके। आप इस दिन कुछ उपाय जरूर कर सकते हैं। आप इस अमावस्या तिथि को पूर्वजों के निमित्त तर्पण, पिंडदान, पवित्र नदी में स्नान व अर्घ्य जरूर देना चाहिए। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। साथ ही इस दिन दान आदि करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। इस सभी कार्यों से व्यक्ति पितृदोष से छुटकारा पा सकता है। इस अमावस्या को सूर्यदेव की पूजा के लिए भी समर्पित माना जाता है। ऐसे में अमावस्या के दिन सूर्योदय के समय एक लोटे में जल लेकर उसमें लाल रंग के फूल और काले तिल डालें। इसके बाद अपने पितरों का ध्यान करते हुए सूर्यदेव को जल अर्पित करें। ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति प्राप्त होती है। पीपल के पेड़ में पितरों का वास माना गया है। ऐसे में अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करें और जल अर्पित करें। ऐसा करने से व्यक्ति को पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके साथ अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंदों में चावल, दूध, गर्म कपड़े बांटें और उन्हें भरपेट भोजन कराएं। ऐसा करने से व्यक्ति पर पितरों की दया दृष्टि बनी रहती है। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।